नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पंजाब और चंडीगढ़ में पुरुषों के मुकाबले अधिक मोटी है महिलाएं। लगातार बढ़ रही संख्या, पीजीआई ने जारी किया न्यूज़लेटर। खेतों में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल और मोबाइल टावरों के कारण लुप्त हो रही चिड़ियों की प्रजाति, पक्षी प्रेमियों ने जताई चिंता। और भाजपा ने शुरू किया मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव अभियान। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पंजाब में और चंडीगढ़ में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक मोटापा है। जहां पंजाब में 37% पुरुष और 43% महिलाओं में मोटापा सामने आया है, वहीं चंडीगढ़ में यह आंकड़ा महिलाओं का 37% और पुरुषों का 35% सामने आया है। पीजीआई ने इस संबंध में न्यूज़लेटर भी जारी किया है और चिंता जताई है कि लगातार मोटापे की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पंजाब और चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों का मोटापा बढ़ा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 43% महिलाओं का और 37% पुरुषों का मोटापा पहले के मुकाबले बढ़ गया है। और कुछ इसी तरह से चंडीगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो चंडीगढ़ में भी 37% महिलाओं का और 35% पुरुषों का मोटापा बढ़ा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी को लेकर पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूज लेटर जारी किया गया, जिसका टाइटल रखा गया ट्रांसफैट फ्री स्कूल, जिसमें पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल, न्यूट्रिशनिस्ट पूनम खन्ना, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर परम ज्योति और योगेश कुमार राय भी मौजूद रहे। देखिए, जो ये सेमिनार पीजीआई चंडीगढ़ आयोजित कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जो हेल्थ है पंजाब और चंडीगढ़ के साथ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उसके अंदर ट्रांसफैट फ्री फूड मिले, और उसके लिए हमने एक न्यूज़लेटर भी जारी करने जा रहे हैं। और उस न्यूज़लेटर का उद्देश्य यही है कि उसमें गाइडलाइंस हैं कैसे अपने स्कूल को हम ट्रांसफैट फ्री बना सकते हैं, उनकी कैंटीन में क्या तरह का फूड अवेलेबल हो, क्या तरीके का फूड अवेलेबल ना हो, या इसके अलावा ये है कि फूड चंडीगढ़ के जो स्कूल हैं, हर एक स्कूल है उसके 100 गज के दायरे के अंदर कोई इस तरह का फूड अवेलेबल ना हो। देखो, उसमें यही है, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज़, जो ये फ्राइड मोमोज़ हैं, तो इस तरह के जो फूड हैं जो बिल्कुल ही फ्राई करते हैं, ओपन फ्राई करते हैं, तो इस तरह के फूड आते हैं। इवन पैक्ड फूड जो हैं जिसमें हमारे कुकीज़ होती हैं, कुछ कुकीज़ जो होती हैं उनमें हाई क्वालिटी, हाई अमाउंट ऑफ ट्रांसफैट्स होता है। इवन बेकरी आइटम्स होती हैं, उसमें केक्स होती हैं, उसमें भी बहुत तरह का ट्रांसफैट होता है, तो वो चीज़ें ना अवेलेबल हो। कल ही रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो उसमें देखा गया है कि पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर हमारी जो ओवरवेट हैं लोग, उसकी जनसंख्या बढ़ी है। अगर हम बात करें पंजाब की तो अराउंड 43% फीमेल्स ओबीज हैं, ओवरवेट हैं। इसका मतलब ये हुआ हर 2 से 3 के पीछे एक फीमेल जो है ओवरवेट है। इसी तरीके से अगर मेन की बात करें तो 37% के करीब वो ओवरवेट हैं, तो हर तीसरा जो आदमी है वो ओवरवेट है पंजाब के अंदर। इसी तरह से हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस भी बहुत बड़ी है, अराउंड 35% या 35 to 40% मेल फीमेल के अंदर, मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में थोड़ी सी कम है, तो उसमें हाइपरटेंशन भी प्रेवलेंस बढ़ी है। इसी तरह से डायबिटीज़ भी हमारी पंजाब और चंडीगढ़ में बढ़ी है। सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे इन दोनों स्टेट्स के अंदर, पंजाब चंडीगढ़ के अंदर बढ़ रहे हैं। इस सेमिनार में उन्होंने बताया कि अगर लोगों को अवेयर करना है तो सबसे पहले बच्चों को अवेयर करना होगा। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उन्हें बताना होगा कि जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक हैं और जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हेल्दी फूड को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसको लेकर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की ओर से भी स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ सेमिनार किए जाएंगे और उन्हें गुड फूड और बैड फूड के बारे में अवेयर किया जाएगा, ताकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में किलोमीटर योजना का सीटीयू वर्करों द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। इसी तरह प्रदर्शन के स्वरूप सेक्टर 17 बस अड्डे में सीटीयू वर्कर यूनियन ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और बसों को आने से यूनियन द्वारा रोका गया।
इनका कहना था कि किलोमीटर स्कीम के हिसाब से चलाई जा रही इन बसों के कारण सीटीयू को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक सीटीयू के बेड़े में जितनी भी बसें हैं वह लाभ की स्थिति में हैं और सीटीयू भी फायदे में चल रहा है, जिसके बावजूद इसका निजीकरण किया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यह अन्याय वे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंडीगढ़ में किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही बसों का सीटीयू वर्कर यूनियन की ओर से विरोध किया जा रहा है और इसी के चलते अब सीटीयू वर्कर यूनियन प्रदर्शन पर उतर आई है। गुरुवार को सेक्टर 17 बस स्टैंड में सीटीयू वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया, जहां पर इन बसों को आने से यूनियन की ओर से रोका गया। यूनियन के लोगों का कहना है कि किलोमीटर स्कीम के हिसाब से चलाई जा रही इन बसों के कारण सीटीयू को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है, इसलिए वे इन बसों को सेक्टर 17 के बस स्टैंड में नहीं घुसने देंगे, जिसको लेकर यूनियन की पुलिस के साथ भी जमकर कहासुनी हुई। देखो ਅੱਜ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ 17 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, 50 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁੰਗੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ 417 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਟੀਯੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੜ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 417 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟਰੈਂਥ ਰਹੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੀਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 417 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ, ਤੁਹਾਡੀ 41 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि एग्रीमेंट कोई बहुत बड़ी गल नहीं, एग्रीमेंट जब मर्जी तोड़ दो, तोड़े जा सकते हैं। पुलिस की ओर से प्रदर्शन कर रहे लोगों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने कहा कि अगर इस तरह से बसों को रोका जाएगा तो प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से बस स्टैंड में बसों को आने से नहीं रोक सकते। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे सीटीयू वर्कर यूनियन का कहना है कि चंडीगढ़ सीटीयू के बेड़े में
417 बसों को पूरा किया जाना था, लेकिन अब प्रशासन के अधिकारी अपनी मनमानी करने लगे हैं और किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें सीटीयू बसों के समांतर ही चलाया जा रहा है, जिसे ये कोशिश की जा रही है कि सीटीयू को खत्म किया जाए, लेकिन वह सीटीयू को खत्म नहीं होने देंगी। उनका ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और वह प्राइवेट बसों को कतई चंडीगढ़ में बढ़ावा नहीं देने देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ और इसके आसपास चिड़ियों की प्रजाति लुप्त हो रही है, जिसका बड़ा कारण है खेतों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। क्योंकि खेतों में जब पक्षी खाने के लिए जाते हैं तो फर्टिलाइजर भी साथ जाता है, जो कि उनकी मौत का कारण बन रहा है। मौत का एक बड़ा कारण मोबाइल टावर और टीवी टावर भी हैं। रही खरी खसर हरियाली कम होना भी है। जगह जगह मकान बन गए हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं और हरियाली कम हो रही है। यह भी बड़ा कारण है कि चिड़ियों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। अब बचे हैं तो सिर्फ कबूतर, गिलहरियां, तितर, बटेर और इससे मिलती जुलती कई प्रजातियां अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ तक कि कौवे भी अब बहुत कम दिखते हैं। पर्यावरण प्रेमी और पक्षी प्रेमियों ने इस पर चिंता जताई है। हर एक आदमी को, हमारे जैसे सामाजिक जिन्होंने हमारे को अपने घर की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके रहन बसेरे के लिए, इनको खाने वगैरह के लिए, तो हर एक आदमी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और समाज में देखो, अब पहले थी वो चिड़िया वगैरह थी तो वो तो दिखती नहीं है, अब ये रह गए कबूतर। और कम से कम इन कबूतरों के लिए तो ये कोई, जैसे हम भी कोशिश करते हैं कि हम दिनचर्या में कहीं ना कहीं इनके सहयोगी बने, तो लोगों को भी चाहिए कि इनके लिए पानी की व्यवस्था, कुछ दाने की व्यवस्था ऐसा हो कि कुछ छोटे मोटे शेल्टर की व्यवस्था चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नया हो। जैसे कि अब ये हमारा लेक के सामने अभी वो आए हैं, अपने मेरे को वो बना है पक्षियों के लिए, बाहर से आए परिंदों के लिए बना है चिड़ियाघर। ऐसा कुछ इनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि ये भी हमारे सामाजिक जीवन में हमारा एक अंग ही है। हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री कमलेश ढांडा से चंडीगढ़ में मिला। कमलेश ढांडा से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन की अध्यक्ष ने बताया कि आंगनवाड़ी एंड हेल्पर यूनियन की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। यूनियन की अध्यक्ष कुंज भट्ट के अनुसार उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स को पुलिस के द्वारा वहां से हटा दिया गया है। पुलिस और आंगनवाड़ी वर्कर्स के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर खाली किया। आपको बता दें, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की आज चंडीगढ़ में विभाग के मंत्री कमलेश ढांडा के साथ बैठक होनी है। इसी के चलते आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो फिर से चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। आपको बता दें, हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर यूनियंस अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के चलते वो बीते दिन चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए थे। इसी के चलते पुलिस की तरफ से लगातार उनकी समझाइश की जा रही थी, लेकिन बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से उठने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब पंचकुला पुलिस द्वारा चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर बैठे आंगनबाड़ी प्रदर्शनकारियों को उठा दिया गया है। पुलिस और आंगनबाड़ी वर्कर्स के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर को खाली किया। लेकिन वहीं आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो फिर से वो चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंडीगढ़ में मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव अभियान शुरू किया गया है। चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सांसद किरण खेर ने अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने संबोधित किया। इस मौके पर सत्यपाल जैन और संजय टंडन के अलावा कई बड़े भाजपा नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव अभियान की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद किरण खेर ने अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ को विशेष आशीर्वाद दिया है और वह इसके ऋणी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि अगले 5 सालों में चंडीगढ़ को न केवल देश का नंबर 1 शहर बनाया जाए,
बल्कि इसे विश्व स्तर का एक शहर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसका रोड मैप बनाने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा चंडीगढ़ का सबसे बड़ा जन भागीदारी अभियान मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव शुरू किया जा रहा है। मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव, इस तरीके से नाल एक कैंपेन जो है वो हमने जैसे कहा था कि चंडीगढ़ की जो जनता है बड़ी प्रबुद्ध जनता है और चंडीगढ़ ऐसे माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स का शहर है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोटेंशियल के लोग हैं। बहुत सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हमारे यहाँ एक्टिव हैं, बहुत सारी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस एक्टिव हैं, बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, बहुत सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं। और हमने ये अनुभव किया कि पिछले 6 साल में 2016 से जब से भारतीय जनता पार्टी में कॉरपोरेशन के मेयर आए 14 साल के गैप के बाद, तो लगातार हमने विकास को गति दी और वो विकास के एजेंडे को लेकर ही हम चुनाव में जा रहे हैं। उस विकास के एजेंडे को हम लोग सिर्फ मुंह जुबानी नहीं बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स, लगभग 50 के करीब बड़े प्रोजेक्ट्स जो चंडीगढ़ भाजपा शासित चंडीगढ़ नगर निगम में पिछले 6 सालों में विकास के काम हुए और 7 साल में हमारे मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर जी की रहनुमाई में जो प्रशासन द्वारा काम हुए, उन सबको एक बुकलेट के शेप में हम लोग जो है वो जनता के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड के रूप में रखने जा रहे हैं। उसमें हम उस प्रोजेक्ट के जो फोटोग्राफ्स हैं, उसकी डिटेल, उसमें कितना खर्चा आया, उसकी क्या विशेषताएं और उससे चंडीगढ़ को क्या लाभ हुआ है, ये सारी बातें जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग आपके बीच में रख रहे हैं ताकि लोग हमारे रिपोर्ट कार्ड को असेस कर सकें कि पिछले 6 साल के कॉरपोरेशन और 7 साल के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे नुमाइंदों द्वारा क्या काम किए गए। इस अवसर पर सांसद किरण खेर ने कहा कि वे अपनी बीमारी के चलते डॉक्टर की सलाह के अनुसार चंडीगढ़ में व्यक्तिगत रूप से भले ही उपस्थित न हो, लेकिन वर्चुअली वे चंडीगढ़ की प्रत्येक गतिविधि से जुड़ी हुई हैं और उनका सपना है कि चंडीगढ़ को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाए। आप लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा में पहली बार 2014 में भेजा, तो उस वक्त से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई, वहीं रहती थी। किसी तीज त्योहार पे भी मुंबई नहीं आई। ये तो ऊपर वाले की लीला, उसको मेरे को इलाज के लिए ही लाना था, तो ये कठिन समय मैंने यहाँ पे गुजारा। बहुत जल्द मैं आपके बीच में भी उपस्थित हो जाऊंगी। तो 2014 से मैं आपके लिए काम करने में लगी रही। फिर हमारे शहर का, हमारी पार्टी का पहला मेयर जब बने अरुण सूद जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पार्टी के लिए। 2016 में आप लोगों ने साथ दिया और कॉरपोरेशन में बीजेपी पावर में आई। उस वक्त से हमारे जितने भी मेयर रहे, हमारे जितने भी काउंसलर रहे, हमारी पार्टी ने अपनी पुरजोर कोशिशों से एक एक एरिया के प्रॉब्लम्स को सुलझाने की पूरी कोशिश की और बहुत अच्छा काम किया। ये आपके सुझाव बहुत बहुमूल्य होंगे हमारे लिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमने जहाँ पर भी, जैसे अरुण जी ने बताया, जब मिस्ड कॉल देकर या जहाँ पर सुझाव के डब्बे पड़े हैं डालने के लिए, या वेबसाइट पर आप लोग जरूर संपर्क करें ताकि शहर और बेहतरीन बने, सबसे खूबसूरत शहर बने पूरे देश में और दुनिया में, वर्ल्ड क्लास सिटीज में इसका नाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। आप भी साथ चलिए हमारे, आइए चंडीगढ़ को और सुहाना बनाते हैं। जय भारत, जय हिंद। इस दौरान कार्यक्रम में जहां एक और भाजपा नेताओं ने कहा है कि शहर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जनता की भागीदारी बेहद आवश्यक है, तो वहीं इसके लिए अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए अपने अपने सुझाव व पार्टी को अवश्य भेजें ताकि वह उन पर अमल करते हुए शहर की तरक्की और विकास में जनता की सहभागिता सुनिश्चित कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। 6 वर्षों से चंडीगढ़ व पंजाब प्रदेश के संगठन मंत्री दिनेश कुमार को उत्तर प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि अब सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले सकेंगे। इससे पहले वह संघ से जुड़े होने के कारण सक्रिय राजनीति से दूर थे। 40 वर्षों से संघ से जुड़े दिनेश कुमार इससे पहले भी यूपी के प्रांत प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रचारक रह चुके हैं। पंजाब केसरी टीम ने दिनेश कुमार से खास बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ अंश।
दिनेश जी, चंडीगढ़ में आप सेवाएं दे करके संघ को अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बताएंगे ये नई भूमिका कैसी रहेगी, क्या होगी नई भूमिका? उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते दायित्व घोषित किया है और चंडीगढ़ पंजाब जैसे 6 साल से काम करने का मुझे मौका मिला है। जब मैं आया था तो पंजाब के अंदर अकाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 सालों के बाद चंडीगढ़ नगर निगम का 16 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था और हमने 26 वार्डों में से 21 वार्ड जीते थे। अभी चुनाव हैं, घोषणा हो गई है, 3 तारीख तक चुनावों में नॉमिनी नामांकन शुरू हो जाएंगे और 5 तारीख तक नामांकन है और मुझे लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है। 35 वार्ड हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से नगर निगम बनाएगी यहाँ और इसके साथ साथ आगे उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं, 425 सीटें हैं और निश्चित तौर से लग रहा है कि जो योगी शासन चला है, न कोई भ्रष्टाचार, न कोई अपराध माफिया, न किसी भी प्रकार के किसी को भी व्यापारियों को परेशानी, उद्योग धंधों का फलता फूलता उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। जब योगी जी बने तो उन्होंने नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो उत्तम प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है। मुलायम सिंह के समय में अखिलेश यादव सरकार थी तो मैं वहाँ प्रांत प्रचारक था, तो उस समय अपहरण एक उद्योग था, भू माफिया बड़े जोर पे थे, खुलेआम लूटपाट होती थी, हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, दंगे होते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में योगी सरकार के समय में कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है, कोई दंगे नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 12 दिसंबर को सभी जिले मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का यह महा आंदोलन सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने का एक जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से अस्थायी रूप से भर्ती कर्मचारियों को स्थायी करने, समान वेतन दिए जाने और डेली वेज कर्मचारियों को भी पक्का किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को कई बार मौखिक और लिखित रूप में वे मांगे दे चुके हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण उन्हें 12 दिसंबर को अब प्रदेश भर में महा आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन, खाली पदों को भरना और ये जो निजीकरण की मुहिम सरकार की है, आदि नीतिगत जो मांगे हैं उसको लेकर के निर्णायक आंदोलन का निर्माण करेगा। इसमें मुख्यतः जो हमारे छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, जिसमें 1983 पीटीआई भी हैं, 816 ड्राइंग टीचर भी हैं, खेल कोटे में जो लगे थे ग्रुप डी के कर्मचारी वो भी हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कर्मचारी भी हैं, हेल्थ के कर्मचारी भी हैं, आईटी के कर्मचारी भी हैं। ये लगभग 6000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रखा है। इनकी बहाली का सवाल है। तो इन नीतिगत मांगों को लेकर के हम निर्णायक आंदोलन का निर्माण करेंगे और 12 दिसंबर को पूरे प्रदेश का कर्मचारी सभी जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन करके इसकी शुरुआत कर रहा है। और इसके बावजूद सरकार ने अगर हमारी मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित तौर से हल्ला बोल प्रदर्शनों की समीक्षा के बाद अगले आंदोलन की घोषणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करेगा। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो ये पुरानी पेंशन बहाली का प्रमुख मुद्दा हमारा है। सरकार पुरानी पेंशन बहाल करना तो दूर, जो सरकार का जो अंशदान है 10% से बढ़ा करके 14% करना, उसको भी करने को तैयार नहीं है।
हमारी मांग थी कि ठेका प्रथा समाप्त की जाए, ठेका कर्मचारियों को सीधे विभागों के रोल पर लिया जाए और जब तक रेगुलर नहीं होते, जब तक समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा प्रदान उनको की जाए। लेकिन सरकार ने हमारी इस मांग को कमज़ोर करने के लिए कौशल विकास रोजगार निगम लिमिटेड कंपनी बनाई है। हमारा कहना है कि इससे ठेका प्रथा खत्म नहीं होगी, इससे जो है ठेका प्रथा परमानेंट होगी। इसलिए हमारी वो जो मांग थी सीधे विभागों के रोल पर लिया जाए, उसको निश्चित तौर से ये नज़रअंदाज करने की बात है। पंजाब के समान वेतनमान रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, लिपिक का जो वेतन है लेवल 6 में 35,400, उस मांग को भी सरकार अनदेखी कर रही है। तीसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज प्रदेश की जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से और वर्कलोड के हिसाब से लगभग 8 लाख पद हमारे खाली पड़े हुए हैं। कर्मचारी हैं 162 हमारे नॉन रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। तो इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि 8 लाख के करीब पद खाली पड़े हैं, आवश्यक संसाधन हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकार राइट टू सर्विस एक्ट लागू करके कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। और अब अंत में मौसम। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 52% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, शीतलहर से कुछ राहत मिलेगी, जिसके बाद दिन का तापमान और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे अपडेट लेकर, लेकिन तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।